और हम सब के दिल से ये ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में हमारे खासदार अगर कोई बनना चाहिए तो साहिब खान पठान साहब बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ना, जो उनकी एक्टिविटी सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं तो वो उससे ऐसा लगता है कि हमारे कोई आने वाले मसाइल जो कोई हल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ साहिब खान पठान साहब ही हल कर सकते हैं। जैसा कब्रिस्तान का आवाज़ उठाया था, ये एक धार्मिक मामला है। नारे गांव में जो कब्रिस्तान का इशू था, बहुत बड़ा इशू था। सरकारी एक ही नल है और पूरी बस्ती वहाँ से पानी लाती है, लेकिन आज यहाँ पाइपलाइन होने के बावजूद भी आपको पानी नहीं मिलता। तो मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह पैठन गेट की जितनी भी जनता है और जितनी भी व्यापारी है तो इंशाल्लाह उनके घर के सामने पूरा नल का जो तो काम करने की मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। कोई घर बनाने के लिए रखता, आज वो तो तबाह है। किसकी बेटी की शादी उन्होंने सोचा तो कैसे करना उनने, ये तो 420 लोगों ने पैसा लेके भाग गए। अरे वहाँ शहर के अंदर, औरंगाबाद के अंदर आज से 15-20 साल पहले का राजकारण अलग था। उसके बाद 10 साल बाद राजकारण अलग हुआ और अभी हाल ही में 2019 के बाद राजकारण अब 2024 आ रहा, तो 2019 में अलग हुआ और अब 24 में भी अलग होने वाला है। शहर के मैं लोगों से एक अपील करता, हाथ जोड़कर विनंती करता कि कोऑपरेटिव कोई भी बैंक में अपना खाता ना खोले। पैठन गेट पे रोड तो पक्की बन गई, लेकिन पानी पीने का साफ नहीं है और जो तो ड्रेनेज लाइन भी आपसे जो तो दिन भर पानी बहते रहता है। ये अभी तक मसला हल नहीं हुआ। ये मेरी जिंदगी 14 साल में मैं देखते रह रहा है। हमारा नेता कैसा हो, साहिब खान पठान जैसा हो, हमारा खासदार कैसा हो, साहिब खान पठान जैसा हो। इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा साहब का पठान का, आपके पक्ष की ओर से रखा है या आपने पर्सनली रखा है? देखिए, मैंने आज जो है तो साहिब खान पठान साहब का आज अपने मेरे ऑफिस के अंदर एक सत्कार रखा और सत्कार रखने की वजह यही है, सबसे पहले तो ये है कि मैंने पर्सनल रखा सत्कार। मुझे राइट्स है, मैं चाहता और मेरे मोबाइल मार्केट के जितने भी हमारे लोग जिम्मेदार यहाँ पे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये सब लोग जो है साहिब खान पठान साहब को उनका काम देखते कि ये काम क्या करते हैं। तो कुछ लोगों ने मेरे से सवाल करे कि यार साहिब खान पठान साहब जो है तो बहुत काम करते हैं शहर में, हमेशा एक्टिव रहते हैं मीडिया के ऊपर। तो मैंने बोला 2-3 दिन से हमारी डिस्कस चल रही थी हमारे मार्केट में, तो मैंने बोला हाँ यार, वो लोगों के लिए भागते हैं कोई भी काम के लिए। तो साहिब खान पठान साहब क्या करते हैं, अभी उन्होंने जैसा कब्रिस्तान का आवाज़ उठाया था, ये एक धार्मिक मामला है। नारे गांव में जो कब्रिस्तान का इशू था, बहुत बड़ा इशू था। तो ये धार्मिक मामला है, लोगों की भावना को ठेस पहुँचती है, तो उन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचने से बचाया। इससे बड़ी और बात क्या होना चाहिए। दूसरी बात कि अभी हाल ही में जो बैंक का घोटाला हुआ है, वो घोटाले के अंदर करोड़ों रुपए का जो यहाँ कालाबाजारी हुई है, अब किसने करा कालाबाजारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता, उसको कहाँ रहना चाहिए। कालाबाजारी करने वाले पे गुनाह दाखिल होना चाहिए। लोगों ने अपने पेट को मारकर एक टाइम खाना नहीं खाए, चैन से सोई नहीं और अपना बैंक बैलेंस करे, ताकि किसी की बाल बेटी की शादी थी, किसी के घर में बेटी की शादी का पैसा था, किसी के घर में घर लेने के वास्ते पैसा था। अब इन्होंने ये जो बैंक के जो लोग थे, ये बैंक वालों ने जो करोड़ रुपए की कालाबाजारी जो करे, तो उसमें किसी ने अगर आवाज़ उठाया तो वो साहिब खान पठान है। तीसरी बात कि जो लोगों को बेघर करा है बैंक ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय पुलिस आयुक्त साहब से विनंती करता कि जो भी घोटाला 1 करोड़ रुपए का हुआ है, लोगों को न्याय दिलाओ साहब, और गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उनको न्याय दिलाने का काम हमारे पुलिस आयुक्त साहब करेंगे, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता। इसकी वजह यह है कि लोग घर के बेघर हो गए। आज मैंने कोई शादी का पैसा बेटी के लिए रखता, कोई घर बनाने के लिए रखता, आज वो तो तबाह है। किसकी बेटी की शादी उन्होंने सोचा तो कैसे करना उनने, ये तो 420 लोगों ने पैसा लेके भाग गए। दूसरी बात, किसी ने सोचा कि मैं कहीं पड़े गाँव में, नारे गाँव में, नाई गाँव में घर लूँगा, प्लाट लूँगा, उसकी तो आस रह गई वैसी की वैसी। तो ये आवाज़ किसी ने अगर शहर के अंदर उठाया तो वो साहिब खान पठान साहब है। सर 22 साल के बाद जो है तो नागपुर के एक बैंक थी, तो कांग्रेस का एक एमएलए था, तो उसको 22 साल के बाद जो है तो उसकी जो कार्यवाही जो भी सज़ा हुई, तो आपको लगता है अभी कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, जिस आमदार का तुम नाम ले रहे हैं, मेरे को 15 साल हो गए राजकारण करके। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 15 साल 14 साल से काम करता है। उस आमदार को मेरे को मालूम कौन है वो, लेकिन हमारी सोच है होना चाहिए वैसा ही, क्योंकि गलत इंसान को गलत रास्ता बताना ये कानून का काम है। कानून का उल्लेख कर रहा हूँ मैं। और आज तुम बताइए कि ये गरीबों के पैसे, जैसा तुम मीडिया वाले तुम मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ, ये सही किए क्या उन्होंने, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आज गरीब परेशान है क्या नहीं, किसी ने सोचा है कि नहीं
कि यार मेरा पैसा आज मैंने बैंक बैलेंस, मेरी बच्ची पैदा हुई, मैंने बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा रखा, मेरी बच्ची बड़ी होंगी तो मैं शादी करूँगा उसमें, तो ये है क्या नहीं, उसके साथ अन्याय हुआ क्या नहीं। तो मेरा ऐसा बोलना रहा, जो आपने सवाल करा, पुलिस ने उनके साथ वही काम करना जो उसके साथ किया। अब आप ही के पुलिस स्टेशन के हद्दी में जहाँ माना जाता है औरंगाबाद शहर का गढ़ है, खातेदार के ऊपर ही डकैती का केस दर्ज हुआ है 2 दिन पहले, क्या कहेंगे इस पे आप? उसकी कार्रवाई इंशाल्लाह ताला पुलिस कर रही है। अभी पूरा सिद्ध होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। सर सबसे पहले जो घोटाला आया था, आदर्श आया था, उसके बाद मलकापुर आया, फिर अजंता आया, ये घोटाले सिर्फ औरंगाबाद में क्यों हो रही है, जो कैपिटल है, और ये जबकि एमएलए यहाँ पे एमपी है सब है, ये जो है तो खातेदार या जो जिम्मेदार है उनके ऊपर दबाव क्यों नहीं है, ये फरार क्यों है यार? देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे माननीय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने भी एक घोटाला उठाया था आदर्श, उन्होंने भी लोगों को न्याय दिलाने का काम करा। उसके बाद फिर ये दूसरा आया, तो साहिब खान पठान साहब कर रहे। ठीक है, किसी से भी ऊपर वाला काम ले रहा, ठीक है। हमारे पास शहर के अंदर, औरंगाबाद के अंदर आज से 15-20 साल पहले का राजकारण अलग था, उसके बाद 10 साल बाद राजकारण अलग हुआ, और अभी हाल ही में 2019 के बाद राजकारण अब 2024 आ रहा, तो 2019 में अलग हुआ और अब 24 में भी अलग होने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें सब बंद हो जाएंगी। साहिब खान पठान को पूरे शहर ने एक बार वोट देकर यहाँ से औरंगाबाद शहर से खासदार बनाना, ये घोटाले पूरे इंशाअल्लाह ताला बंद हो जाएंगे। क्या आपके पक्ष के ओर से खासदार के लिए ये दावेदार किए जा सकती है कि आपके पक्ष के ओर? बिल्कुल, क्यों नहीं किए जाते। लोग यहाँ पे जो है तो आमदार खासदार बन रहे हैं, पूरे देश में बन रहे हैं। संविधान हमारे को राइट्स है हमारे, कि अगर हम सोशल वर्कर काम करेंगे तो खासदार आमदार बनेंगे। अब्दुल रहमान अंतुले साहब क्या डायरेक्ट एमएलए तो मुख्यमंत्री थोड़ी बने थे महाराष्ट्र के, उन्हें आमदार बने, खासदार बने, सेंटर में मिनिस्टर बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के। तो क्या वैसा साहिब खान पठान नहीं बन सकते? बन सकते इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल है मेरा, जैसा कि पब्लिक जो है तो पैसे चोरी हो जाएंगे बोल के एक बैंकों में पैसा सेव रखती है, लेकिन पैसा वैसे ही चोरी हो जा रहा है, तो उसको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? देखिए, जब हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ पे एक बार आवाज़ उठाई थी आदर्श घोटाले की, उनसे बड़ा काम हमारे ये भी कर रहे हैं, ये भी उन्हीं के बरोबरी से काम कर रहे हैं घोटाले का। लेकिन ये सब काम हमारे पास जिस सेंटर में आप और हम खड़े हुए, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, आमदार, खासदार पूरे यहीं से जहाँ हम तुम खड़े हुए। लेकिन आपने जो मुझसे सवाल किया है उसका जवाब सुन लीजिए साहब, कि लोगों ने शहर के, मैं लोगों से एक अपील करता, हाथ जोड़कर विनंती करता कि कोऑपरेटिव कोई भी बैंक में अपना खाता ना खोले, नेशनलाइज बैंक में अपना अकाउंट खोलो, पैसा इंशाल्लाह सेफ रहता उसमें। क्यों कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खोल रहे अपना? तुमको मालूम नहीं है, भगोड़े रहते, ये भाग जाते पैसे लेके। और नेशनलाइज बैंक में तुमने मेरे को ये बताना चाहिए कब घोटाला हुआ? 2002 से महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा अकाउंट है, मेरा सीसी है, लोन है, ये है। तो आप सब शहर के, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता शहर वासियों को, चाहे वो कोई भी इंसान रहो, उन्होंने नेशनलाइज बैंक के सिवा अकाउंट खोलना ही नहीं चाहिए। 2024 में क्या आप साहिब का पठान लोकसभा के जो है तो खासदार हो सकते हैं इंशाल्लाह, अगर ऐसे ही काम करते रहे। जैसा कि सलीम भाई ने बताया है कि साहब ने नशा मुक्ति अभियान का जो काम अंजाम दिया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि नौजवानों में ये चीज़ें बहुत सारी बढ़ती जा रही है। उसी तरह साहब को हमने बताया कि हमारे जो पैठन गेट की समस्या है, जिस तरीके से पानी की है, और उसके साथ साथ ये ड्रेनेज का जो है तो पानी बहता रहता है, और ये पानी जो है पैठन गेट से लेके तो नीचे गुलमंडी तक जाता है, जिसमें 2 मस्जिद भी पड़ती है, एक नूर मस्जिद और आगे की एक मस्जिद। तो ये भी साहब ने जो तो हमको आश्वासन दिए कि इंशाल्लाह ये काम भी जो है तो हम इसको अच्छे से करेंगे। अगर साहब जो है तो आवाम का काम ऐसे ही करते रहेंगे तो इंशाल्लाह, जिस तरीके से सलीम भाई ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साहब को टिकट देंगे, इंशाल्लाह टिकट भी मिलेगा, और साहब जो है तो भारी वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। आज अपने पास 5 मंत्री 2 खासदार है, फिर भी आप पैठन गेट का मसला हल नहीं हुआ, क्या कहेंगे? ये मसला तो मैं जब से मेरे को समझ आई, समझो 2007 या 8 से जब से देख रहा मैं, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। हाँ, हमारे पैठन गेट पे रोड तो पक्की बन गई, लेकिन पानी पीने का साफ़ नहीं है, और जो तो ड्रेनेज लाइन भी आपसे जो तो दिन भर पानी बहते रहता है। ये अभी तक मसला हल नहीं हुआ, ये मेरी ज़िंदगी 14 साल में मैं देखते रह रहा है। साहिब का पठान क्या बोलेंगे? नौजवान ने सवाल किया है, महानगर पालिका प्रशासन लापरवाही बरतते जा रही है, और लोकसभा MP होने के बावजूद और 5 मंत्री होने के बावजूद भी पैठन गेट का मसला हल नहीं हो रहा, क्या वजह से? देखो, ये बात तो आज मेरे सामने आई
तो मैं पैठन गेट के नहीं, मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके मसाइल है, तो मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे आधी रात को आवाज़ देना, मैं रात को इंशाअल्लाह उनके पास पहुँच के यानी उनकी समस्या का जो भी उनके मसले हैं इंशाअल्लाह सॉल्व करने का। आयुक्त को आप पैठन गेट पे लाएंगे? कल ही मैं इंशाअल्लाह पीर के दिन आयुक्त साहब से बात करूंगा, उपायुक्त साहब से बात करूंगा और पैठन गेट की पूरी समस्या बताऊंगा। और दूसरी एक समस्या है जो चंपा चौक से आप देख रहे हैं, चंपा चौक से लेके तो बुड्ढी लाइन तक एक रोड ऐसा बिल्कुल ऐसा खंडर नज़र आता है, तो मैं भी वो भी मांग करने वाला हूँ उपायुक्त साहब से भी कि अभी ये रोड का मसला है। जो 100 करोड़ की औरंगाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी की निधि मिली है, तो मैं वो निधि यहाँ पे पैठन गेट पे, चंपा चौक और जो भी औरंगाबाद के अंदर जो अभी रोड बाकी है, तो वहाँ इंशाल्लाह वो जो 100 करोड़ का वहाँ के जो मसले है, ये जो उसका बजट है, मैं वहाँ डालने का रोडों के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह उसके ऊपर मेहनत करूँगा। आज हम सब मार्केट, मोबाइल मार्केट और हमारे रेडीमेड मार्केट वालों ने सब ने मिलकर साहिब खान पठान साहब का तहे दिल से एकदम स्वागत किए मार्केट यूनियन की तरफ से। और हम सब के दिल से ये ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में हमारे खासदार अगर कोई बनना चाहिए तो साहिब खान पठान साहब बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ना, जो उनकी एक्टिविटी सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं, तो वो उससे ऐसा लगता है कि हमारे कोई आने वाले मसाइल जो कोई हल कर सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ साहिब खान पठान साहब ही हल कर सकते हैं। हमको उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह।